क्या कर रहे हैं समझ नहीं पा रहा मैं। बहादुर बहादुर सुनो, बोलिए महाराज। ये पृथ्वी इतनी बड़ी जो शेष जी के सिर पर खड़ी, शेष जी इतने बड़े जो मेरे भोलेनाथ के गले में पड़े, भोलेनाथ इतने बड़े जो कैलाश पर खड़े, कैलाश इतना बड़ा जो इस लंकेश की भुजाओं में पड़ा। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो जब अशुभी समाचार लेकर आता है, खुशखबरी कहाँ से सुनाए? क्या कहा? खुशखबरी बतलाऊं तुझे? आओ इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं यहीं से खत्म कर देना है। खत्म कर दो। याद आया मुझे कि हमारा भाई कुंभकर्ण इस समय 6 महीना की निद्रा में सोया हुआ है, तो क्यों नहीं भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए, भेजा जाए। जब कुंभकर्ण जागेगा तो सारे बंदर भालुओं को खा जाएगा। चला जाए, चलो रास्ता कुंभकर्ण को जगाते हैं। शंकर की जय, पशुपतिनाथ की हर हर महादेव। हर हर बम बम में सुना। हरे व्याकुल को करण बहिया, व्याकुल को करण बहिया, हे व्याकुल कुंभक, व्याकुल कुंभक, व्याकुल को एक विधि जतना करी, एक विधि जतना हरी निद्रा में सोया हुआ है। हाँ महाराज, बहुत गहरी निद्रा में है। हाँ महाराज। इसको जगाओ। कुंभकर्ण मोर भैया जगा दे कोई, ऐसे नहीं जगेगा जी। इधर आओ। इसके कान पर ढोल नक्कारे बजवाओ। आज्ञा का पालन हो महाराज। जो अपनी लंका में पल्लव और भाले हैं, नाक में छेड़े जाए और इसकी नाक में नकेल करवाओ। जागा निश्चल सेनापति विरूपाक्ष तो नहीं, महाराज लंकेश्वर रावण सभी अभिनय कुशल में तो है। नहीं कुशल में नहीं है महाराज, इसीलिए तो आपको जगाना पड़ा ना। तो फिर क्या है? क्या बताए महाराज, इस समय लंका को घेर चुके हैं बानरी सेना और 2 तपसी मिलकर महाराज। कुंभकर्ण पूछा कहो भाई, बड़े भाई के चल कुंभकर्ण का परिणाम स्वीकार है। भाई कुंभकर्ण, तुम्हारा
कल्याण हो। कहे महाराज। एक दिवस की बात है, भाई कुंभकर्ण अपनी बहन शरूपनखा घूमती घूमती पंचवटी की ओर पहुंची। वहां पर अयोध्या नरेश दशरथ के 2 लड़के घर से निकाले हुए निकम्मे वो आकर अपनी पंचवटी पर कुटिया बनाकर रह रही थी। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री सीता नामक। तो बहन ने नारी सुहाय के कारण उस नारी से मिलना चाहा, तो वो झूठी तापस ने बहन की नाक और कान काट लिए। जब वो रोती रोती खरदूषण त्रिशूला के पास गई तो वो 14,000 सेना लेकर चढ़ाई की। युद्ध हुआ तो वहां पर खरदूषण त्रिशूला वीर गति को प्राप्त हुई। बहन रोती रोती मेरे पास आई तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने अपने मामा मारीच की सहायता से उनकी स्त्री सीता का हरण कर लिया। इसके बाद में ना जाने वन वन भटकने वाले भिखारियों ने कहां से बंदर भालू एकत्र कर लंका पे चढ़ाई की। उनमें एक हनुमान आकर अशोक बाज का उड़ाया और जम्मू माली को भी मारा। तुम्हारे भतीजे अक्ष कुमार का भी वध किया। इसके बाद लंका में इतना महाघोर संग्राम चल रहा है। तो भाई तुम्हारे लिए इसलिए जगाया, सुनो। हे भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिनको पदवी थी रानी की, भय भी अब बांधी होती है। हे भाई, ऐसा सोना सोना भी क्या, तुम पड़े रहो इन खाटों। कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो घुर्राट पर। हे भाई, महाराज, आपने सीता को हर लाया। हाँ, सात जगदम्बा हरियाणे अवसर चाहत कल्याण। महाराज, आपने सीता का हरण कर लाया, साथ जगदम्बा को हर लाया। ऐसी दुर्बुद्धि आपके मन में कैसे उत्पन्न हुई? क्या किसी ने आपको समझाया नहीं? आज जिस तरह आपने मुझे आज निद्रा में जगाया है, शायद पहले ही जगाए होते तो मैं आपको बतलाता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। महाराज, आपने ये अच्छा नहीं कहा। हे महाराज, अभी भी समय है। आप माता सीता को प्रभु श्री राम के हवाले करके आप उनके चरणों में चले जाओ। भाई कुंभकर्ण, बहुत अच्छा फर्ज निभाया आपने भाई का। एक भाई को इस तरीके की बात कर रहे हो, शत्रु की तारीफ कर रहे हो। पता नहीं कौन कैसा राम। भाई कुंभकर्ण, क्या अपने बल को भी भूल गए? महाराज, बोलो। आंख बंद कर लेने से सूर्य की प्रकाश कभी कम नहीं होती। इसलिए जो श्रीमन नारायण है उन्हें श्री ही कहना पड़ेगा, श्री राम ही कहना पड़ेगा। महाराज, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं। क्यों गई थी वहां शूर्पणखा? क्या काम था वहां जाने का? कुछ तो कारण ही होगा, बच्चों से नाक कटाने का। भाई क्यों गई? सुनो, हमारी बहन की थी
वहां पर खरदूषण त्रिशला और बहन की पंचवटी थी, तो क्या वो अपनी पंचवटी पर नहीं जाएगी? और ये आप भली भांति जानते हो कि नारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब एक नारी दूसरी नारी को देखती है तो उसकी इच्छा होती है कि इससे 2 बार जाकर करूं। क्या बुरा किया बहन ने? और आप इस तरीके की बात कर रहे हो, कौन हो ऐसी? महाराज बोलो। आप मेरे भाई ही नहीं, इस लंका की शान है, राक्षस कुल की जान है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी भी समय है महाराज, माता सीता को उनके हवाले करके उनके चरणों में चले जाओ। इसी में हम सब राक्षस जाति का सर्वनाश से बचने का यही एक अंतिम निर्णय है। बारे मेरे भाई कुंभकर्ण भाई, मुझे तुझसे ये आशा नहीं थी कि कुंभकर्ण भी कायरों की भांति बात करेगा। क्या कह रहे हो? सीता वापस दे दूं? नहीं, यदि तेरा यही विचार है तो जा कहीं की कंदरा में सो जा, अभी इन भुजाओं में बहुत बल है। महाराज अब राम रूप गुण सुमिरत मगन भय छनये, रावण मांगे कोटि खट मदयर महिषयने। भादुरो आए, इसलिए इसको मदरा पिलवाया जाए, मदरा पान कराओ, भैंसा पड़े कटवाओ और इसे खवाओ, इससे इसकी मति खराब होगी। जमीन नहीं जाएगा। महाराज मदरा पान लाओ। आदेश का पालन होगा महाराज, जो आज्ञा हो। लो पिलाओ। आज आप लोगों के बीच 22 जनवरी को रामलीला सरकार विराज रहे हैं और यहाँ रामलीला का आज रास तिलक का अवसर आप लोगों को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक महामहोत्सव है। आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी को बारंबार प्रणाम है, नमन है कि आप लोगों ने इस सर्दी में भी भगवान राम की लीला देखी है। इसके लिए हृदय से आप सभी का रामायण परिवार आभार व्यक्त करता है। सभी दानदाताओं ने दिल खोल के भगवान राम के लिए सहयोग दिया है, उनका हृदय से वंदन। इस मंगलवार चौराहे पे सबसे बड़ा सहयोग रामलीला मंडल को आदरणीय भैरूलाल जी चौधरी साहब ने दिया है 51,000 रुपए का। आपका बारंबार धन्यवाद। नियमित श्रोता और सपरिवार रास तिलक के लिए पधारे हैं और यहाँ जितने लोग आए हैं सभी को राम जी के दर्शन मंच पे आके अवश्य करने हैं और बारी बारी से। मैं आप लोग, ये व्यास जी हैं, ये ढोलक वाला है, ये पूरे पात्र हैं, ये अभिनय करते हैं। हम तो आके इस बीच में बाधा बढ़ते हैं। इन कलाकारों का सौभाग्य है कि ऐसी लीला ये आपको करके दिखा रहे हैं। हम रहे ना रहे यहाँ रामलीला हो जाएगी, लेकिन अगर व्यास जी ने ये भी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली, अगर आपको लगे कि अच्छा काम कर रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप लोग। आप सभी का हृदय से वंदन और साधुवाद। भगवान राम के रास तिलक में आप अवश्य बैठे रहे। भ्राता श्री बोलो, अब आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए। महाराज मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, आज मैं उन तपस्वियों का सर मुड़वा कर उन्हें काट कर आपके चरणों में धकेलता हुआ ले आऊंगा। मेरे भाई कुंभकर्ण। परंतु महाराज बोलो। मेरी आपसे एक विनती है। बोलो। यदि कहीं मैं युद्ध भूमि में मारा गया तो आप माता सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में ले जाकर डाल दिया। उन्हीं सब में क्या कहो? पहले से ये विचार कर रहे हो? नहीं,
भ्राता श्री बोलो, केवल आप मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य आइए। विजय भव, विजय कौन करेंगे धर्म, देखी विभीषण आके आए, देखी विभीषण आके आए। सुन, बड़े भैया रावण ने मुझे चरण प्रहार करके देश से निकाल दिया है और मैंने बार बार उन्हें समझाया, अपना सिर उनके पैरों पर रखा, उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मैंने कहा कि माता जगत जननी का हरण करके आपने अच्छा नहीं किया, जगदम्बा को, श्री राम को लौटा दीजिए और लंका की प्रजा को बचा लीजिए। पर भैया ने एक नहीं सुनी। मैंने अपना ताज भैया के चरणों में रखा, भैया ने उसे भी ठोकर मार दिया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुलभूषण। धन्य हो भवेश्वर, धन्य हो तू, जो कि तू प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भवेश्वर, परंतु तूने भैया से अलग होकर ये कहाँ की नीति सीखी? भैया, बड़े भैया का प्यार और आपका दुलार विभीषण को सदैव मिला। भैया, जिस भैया ने मेरी एक बात नहीं मानी और ठोकर मारकर मुझे निकाल दिया, भैया इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए मैं प्रभु राघवेंद्र सरकार की शरण में आया हूँ। भैया भवेश्वर, तू मुझे नीति मत बदला, क्योंकि तू पता है एक भाई से अलग होकर एक भाई का भुजा काट दिया है। भाई कितना भी मित्र हो, कितना भी शत्रु हो, परंतु भाई भाई होता है। तूने देख नहीं रहा है त्याग, ये सब देखकर उनके पास रहकर ये सब नहीं सीख सकता। भैया, बड़े भैया भी अगर चाहते तो मुझे देश निकाल नहीं देते। उन्होंने मेरा अपमान किया, भरी सभा में ठोकर मारी, तो भैया मेरा क्या कर्तव्य रहा? भैया की शरण में क्यों रहूं? इसलिए मैं प्रभु की शरण में आ गया हूँ। ठीक है भविष्य। भैया, मैं भली भांति जानता हूँ कि लंका का से जो नारायण नर रूप में है उनसे शत्रुता की है, इसलिए लंका की प्रजा जो भगवान की शरण काल बसवीर। भविष्य, अब तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं इस समय काल के मदहोश में पड़ा हूँ। इस समय मुझे मारने और मरने के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं। जाके अपने श्री राम से कह दे कि आज खलदूसर से युद्ध नहीं, ताड़का मारी सुबाहों से नहीं, बाली से कपट युद्ध नहीं, आज इस अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है, कुंभकर्ण से। भैया, मैं जा रहा हूँ, फिर निवेदन करता हूँ कि आप भैया हमारे भविष्य, अपने पांडवों से मुझे भ्रमित मत कर। चला जा मेरे भाई, चला जा। तुझे बंधो बचाना सुने चला विभीषण। जा भाई, तुझे तो पता ही है अब लंके को सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। बंधु बचाना सुनी, बंधु बचाना सुनी, चला विभीषण।